इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आप मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। देखिए होता क्या है, ये क्या होता है, अगर मैंने ये कहा कि लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स सिंबल है, ये पावर नहीं है, ए इनवर्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ इज ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स बी, अगर मैं उसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे आई मिल जाए तो ये बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जो बी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आई दे दें तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी, बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे सर, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ए इनवर्स इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसे यानी ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने इनवर्स मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, उसे कैसे हम बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका मेथड क्या था, वहाँ पे हम यूज़ करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके हम वहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स बना लेते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। ये हमने पिछले वीडियो में देखा कि एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बनाएगा। अब यहाँ पे इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसे हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई बनेगा। अब ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो k इंटू ए इंटू बी, ये हो सकता है a इंटू के इंटू बी। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें या इस k को b के साथ मल्टीप्लाई करके और उसके साथ a को मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वल होगा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि k इंटू ए इंटू बी, इस कांस्टेंट को a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो मैट्रिक्स बनेगी उसे फिर हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो कांस्टेंट अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो उस कांस्टेंट को हम चाहें तो पूरे मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करें या इस कांस्टेंट को किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए ये कांस्टेंट है, इसे हम चाहें तो ए के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, हमेशा बात बराबर रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू आई, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है, इसे हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको दोबारा मिलेगी। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स हमको फिर से मिलेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको मिलेगा, पहले मैं इसे लिख दे रहा हूँ ए इनवर्स। अब ये आई के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक सामने फार्मूला दिख रहा होगा। ये फार्मूला क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ए इनवर्स। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है। डिटर्मिनेंट को हम इधर ले आए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आई के साथ ये मल्टीप्लाई होकर के ये बनेगा, यानी वापस यही बनेगा, और ए इनवर्स आई ये बनेगा ए इनवर्स, यानी वापस वो मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ से हमारे साथ एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके, तो ये फार्मूला तो हो गया। अब यहाँ पे हम जरा वापस आते हैं। यहाँ पे अगर हम ये कहें कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डिटर्मिनेंट है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझना है, यहाँ से हमको ये समझना है कि दो वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा? पॉसिबल नहीं है। अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके साथ इसका क्या रिलेशन? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो वैल्यू हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स ये होता है। ये मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इनवर्स होने के लिए ये कंडीशन है, यानी कि मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैसे भी हमको यूज़ करना है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम डिटर्मिनेंट उसका फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे और कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये ज़ीरो नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, आगे उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उस डिटर्मिनेंट से उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद से फिर हम आगे तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।